खबर का रुख करते हैं, जहां आज बकरीद है। राज्यपाल और सीएम ने लोगों को बकरीद की मुबारकबाद दी और साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते बकरीद पर्व फीका है। लोग घर पर ही रहकर नमाज अदा कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलाम रिजवी ने बताया कि बकरीद में कोई भी सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा। सलाम रिजवी ने अपील की है कि बकरीद पर निभाई जाने वाली कुर्बानी की रस्म घर पर ही पूरी की जाए। तो कोरोना त्योहारों का रंग फीका कर दिया है और इसके चलते बकरीद भी अब लोग घर पर ही मना रहे हैं। पहले जैसी रौनक इस वक्त देखने को नहीं मिल रही है। रायपुर से खबर, शुक्रवार को 336 नए मरीज मिले और रायपुर से सर्वाधिक 184 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 2908 हो गई है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर यहां पर 9192 हुई और अब तक 6230 मरीज स्वस्थ हुए। कोरोना से अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को 336 नए मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर है रायपुर से, जहां शुक्रवार को 336 नए मामले फिर से सामने आए। रायपुर से सर्वाधिक 184 नए मरीज मिले हैं और एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 2908 है। मतलब कि इतने जो मरीज हैं उनका इलाज चल रहा है। कुल पीड़ितों की संख्या 9192 है और अब तक 6230 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। 54 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बड़ी खबर है रायपुर से, जहां कुल पीड़ितों की संख्या 9192 हो गई है और इनमें 54 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना का जो ब्लास्ट है वो लगातार जारी है और पिछले 24 घंटे में यहां पर 336 नए मामले सामने आए हैं। जहां सिर्फ रायपुर की बात की जाए तो रायपुर में ही सैकड़ों की संख्या में मामले सामने आए हैं और बाकी अन्य जिलों में भी एक्टिव केस देखे गए हैं। उधर कोरोना ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले तक दस्तक दे दी है। मंत्री के बंगले के 9 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद सिंहदेव के बंगले को सील कर दिया गया है, सैनिटाइज किया गया। बताया जा रहा है कि कैंसर पीड़ित एक सेब पॉजिटिव महिला के संपर्क में आने से सभी को कोरोना हुआ है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के परिवार के सभी लोग और बाकी स्टाफ क्वारंटीन हो गए हैं, जबकि खुद सिंहदेव एहतियातन डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही स्वास्थ्य विभाग की बैठकों की समीक्षा करेंगे। और इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए होम आइसोलेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नियमावली तैयार की है, जिसके मुताबिक 3 BHK पर घर पर ही होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी। मरीज और स्वास्थ्य विभाग के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। तो देखिए, जिसके पास 3 BHK की सुविधा है उसी को घर में आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी, वरना आपको अस्पताल भर्ती होना पड़ेगा या तो जो सेंटर है वहां पर आपको जाना होगा। मरीज और स्वास्थ्य विभाग के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, होम आइसोलेशन के लिए नियम तैयार हो गए हैं और इसमें 3 BHK घर पर ही आपको होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी। और संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए हैं। देवव्रत, वाकई में ये अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि कई बार बेड नहीं होते हैं, कि जिनके पास 3 BHK हैं उनको ही घर पर आइसोलेशन की, होम आइसोलेशन की अनुमति दी जा रही है। जी बिल्कुल, इस पर तमाम शर्तें हैं और उन शर्तों के आधार पर ही होम आइसोलेशन की मंजूरी यहां पर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं कोरोना को कंट्रोल करने के, उन प्रयासों से बहुत ज्यादा ये असर नहीं आ रहा है कि कोरोना कंट्रोल हुआ हो, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लगातार संख्या में इजाफा होता जा रहा है और ऐसे में सरकार के सामने चुनौती है कि जितने ज्यादा अस्पताल हो सके बेड बढ़ाए जाएं। लेकिन अभी जिस तरह से ये भी देखा गया है कि राजधानी के अंबेडकर अस्पताल में बेड कम पड़ गए हैं, एम्स में मरीजों का इलाज चल रहा है जहां सबसे ज्यादा मरीज हैं, वहां पर अभी बेड की संख्या कम पड़ गई है। जो कम सिम्टम्स वाले मरीज हैं उनको इंडोर स्टेडियम लाया गया है, तो वहां पे भी कई तरह की व्यवस्थाओं की बात सामने में आई और ऐसे में कई मरीज जो हैं वो जाना नहीं चाह रहे हैं इस जगहों पर और टेस्ट से पीछे हट रहे हैं।
लिहाजा सरकार ने एक रास्ता इसलिए भी निकाला है कि मरीज खुद सामने आए, टेस्ट कराएं और पता चले कि आखिर उनका स्टेटस क्या है। क्योंकि ये देखा गया कि कुछ अस्पतालों में व्यवस्था की भी तस्वीरें सामने आई, तो इसलिए अभी ये नियम लागू किया गया है कि होम आइसोलेशन की सुविधा जो है वो मरीज को मिलेगी। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि घर आपका 3 BHK होना चाहिए, एक रूम अलग से होना चाहिए, उसमें टॉयलेट की फैसिलिटीज होनी चाहिए और साथ ही साथ जो मरीज की आयु है वो अगर जवान मरीज है तब उन्हें, बुजुर्ग जो मरीज हैं उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी होम आइसोलेट होने की। और साथ ही साथ एक बात ये भी है कि इन तमाम सुविधाओं के साथ ही ये भी देखा जाएगा कि घर परिवार से वो कमरा अलग हो, तो उन चीजों का मुआयना जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम करेगी और उसके बाद व्यक्ति को किसी भी होम आइसोलेशन की मंजूरी दी जाएगी। और खासकर ये उन मरीजों के लिए है जिनमें लक्षण कम है अभी, और कई बार ये भी देखने को मिलता है कई मरीज ऐसे भी हैं जिनमें बिल्कुल भी लक्षण नहीं है जी, लेकिन बावजूद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चलिए, ऐसे मरीजों के लिए बिल्कुल देवव्रत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से 28 अगस्त तक चलेगा। महज 4 दिन के सत्र पर राजनीति तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कम से कम 10 दिन का सत्र करने की मांग की है ताकि कई अहम मसलों पर चर्चा हो सके। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पलटवार किया। सीएम ने कहा कि खुद तो सत्र 4 से 5 दिन का ही कराते थे, अब कोरोना काल में सत्र हो रहा है तो ये क्या कम है। तो 4 दिन तक मानसून सत्र चलेगा, जिसके चलते सवाल भी उठाए गए। उसी पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और सीएम भूपेश बघेल की मुलाकात हुई, जिसके बाद सीएम ने कहा कि केंद्र को कोयला चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे जल जंगल जमीन का अधिक अहित नहीं होना चाहिए। उन्होंने मंत्री से कहा कि उम्मीद है कि केंद्र हमारी बात मानेगा। सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राज्य में 50,000 करोड़ का निवेश होगा। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ का मुस्लिम समाज भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। छत्तीसगढ़ हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने बताया कि रायपुर बिलासपुर के मुस्लिम समाज के लोगों ने राम मंदिर के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि चेक के जरिए भेजी है। उन्होंने बताया कि जब रायपुर में भी राम मंदिर निर्माण हुआ था तब भी मुस्लिम समाज ने सहयोग किया था और यहाँ बनने वाले कौशल्या मंदिर के लिए भी मुस्लिम समाज मदद के लिए तैयार है। कोरोना महामारी के कारण इस बार रक्षाबंधन का त्योहार फीका नजर आ रहा है। दुकानें तो राखियों से सजी हुई हैं, लेकिन बाजार खोलने का समय सीमित होने के कारण दुकानदार राखी नहीं बेच पा रहे। कुछ ऐसा ही हाल मिठाई और कपड़े की दुकानों का भी नजर आया। भाई बहन के अटूट रिश्तों के धागों से दुकानें सजी हुई हैं, लेकिन उनमें पहले वाली चहल पहल नहीं है। कुछ इक्का दुक्का बहनें ही अपने भाइयों की कलाई सजाने के लिए खरीदारी करने निकली हैं। मिठाई और कपड़े की दुकानों का तो और भी बुरा हाल है, उन पर ताले लटके हुए हैं। त्योहारों पर दुकानों का ये हाल वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हुआ है। महामारी से लोगों को बचाने के लिए प्रशासन ने लॉकडाउन लगा दिया है, जिसके चलते दुकानदारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। कपड़े की शॉप है हमारी महासुन पे। सामना तो देखिए, हमारा पूरा शादी सीजन जो था वो भी पूरा खत्म हो चुका है और अभी इस लॉकडाउन 3 के नए जो चल रहा है उसमें भी जो बड़े त्यौहार हैं राखी और बकरीद, वो दोनों में भी हमारा पूरा व्यापार बंद है। तो सिर्फ घाटा ही बोल सकते हैं और परेशानी बोल सकते हैं। फिलहाल तो सीजन के हिसाब से राखी का बिजनेस कर रहे हैं। मात्र प्रशासन की ओर से हम लोगों को मात्र 2 घंटे का समय मिला है। कितना मानते हैं इसको पर्याप्त और कितना बिजनेस होगा? नहीं, बिजनेस तो पूरा खत्म है, यानी 10% बिजनेस है। कारण हमें शासन प्रशासन से कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया। यही 2 सीजन रहता है जो अपन कुछ माल बेच पाए, अपना रोजी रोटी चला पाए, लेकिन नहीं हो पाया इस समय कुछ।
कोरोना महामारी से बहनें भी परेशान हैं। उन्हें चिंता है कि वे अपने भाई की कलाई पर राखी कैसे बांधेंगी, क्योंकि बाहर तो निकलना ही नहीं है। हो ना हो भाई बहन के प्यार में कोरोना बड़ी बाधा बन चुका है। सबके मन में यही सवाल है कि क्या इस बार सूनी रह जाएगी भाइयों की कलाई। तोहर सिंह राजपूत, न्यूज़ 18 महासमुंद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।